हे गाइस, देखो कल के मार्केट अपडेट देखते हैं सर। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो समझते हैं कि डाउजो स्टॉक मार्केट में, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में तो सर गिरावट देखने को मिला। ठीक है, तगड़ा गिरावट देखने को मिला। 1% से भी ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला सर। ऐसा क्यों हुआ, देखिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से सर डोनाल्ड ट्रंप गए थे सर, कहाँ पर गए थे, तो चाइना में गए थे सर। दोनों हाथ मिला रहे थे, कहने का मतलब है कि मतलब एक तरीके से मतलब रिलेशन, कि दोनों देश का रिलेशन जो है ज़्यादा अच्छा रह सके सर। यहाँ पर क्यों, क्योंकि सर लगभग जो है रेयर अर्थ इनसे मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी इनसे मिल जाएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि चाइना ने जो भी गिफ्ट दिए थे सर, लगभग जो अमेरिका को गिफ्ट दिए जब गए थे वहाँ पर, तो सभी टीम लोगों को गिफ्ट दिए सर। ठीक है, लेकिन जब जो भी अमेरिका वाले के टीम के तरफ से आए थे सब लोग, जब ये लोग वापस जा रहे थे प्लेन में, तो सर सारा गिफ्ट उन्होंने वहाँ पर ही छोड़ दिया, डस्टबिन में डाल दिया। सारा गिफ्ट उन्होंने डाल दिया, मतलब चाइना के जो भी गिफ्ट थे सारा जो है अमेरिका वालों ने डस्टबिन में डाल दिया। अब इससे होता क्या है, ये वो है सर पोस्ट, यहाँ देख सकते हो। जब ये लोग वापस जा रहे थे तो सारे गिफ्ट को इन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। यहाँ देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप भी ये डाल रहे हैं, जो जो गिफ्ट उनको दिया गया था सब उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। और केवल उन्होंने ही, सारे लोगों ने सर वहाँ पर डस्टबिन में डाल दिया। अब इससे होता क्या है कि सर जो दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए थे वो दुश्मनी का हाथ बनता हुआ नजर आ गया सर। मतलब कहने का मतलब है कि रिश्ते और ज़्यादा खराब होते हुए नजर आ गए सर यहाँ पर। और ये अच्छा संदेश नहीं है। जब दो देश आपस में जाते हैं मिलने के लिए तो रिलेशन और स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि और कमज़ोर हो जाना चाहिए सर। तो यहाँ पर तो लेने के देने पड़ गए सर। इसी वजह से ये मार्केट को अच्छा नहीं लगा और अमेरिका में गिरावट देखने को मिला सर। अब जो वार है ये और ज़्यादा जो है सर टेंशन दे सकता है। अब जो वार है ये और ज़्यादा इसलिए टेंशन दे सकता है क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो बताया जा रहा, ध्यान से देखिएगा, केवल 8 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 27 मिनट पहले, मतलब अभी अभी तो खबर पूरी तरीके से आना स्टार्ट हुआ सर। ये देखो, ये डोनाल्ड ट्रंप ने सर फोटो डाला है एआई से जनरेट करके। ये एआई से जो जनरेट किया गया फोटो, ये फोटो में अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है, उनके लगभग डिफेंस वाले लोग हैं। और ये देख सकते हो ये पूरा समंदर है और समंदर में अमेरिका पूरी मतलब जहाज़ लेकर आया है सर। बहुत सारे यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है कि अपने जहाज़ों को लेकर आया है सर ईरान को मारने के लिए। और इसीलिए सर उन्होंने ये धमकी भी दिया है ईरान को कि ईरान के ऊपर जो है अब और तगड़े लेवल का स्ट्राइक किया जाएगा। यहाँ खुलेआम बोला जा रहा है, ट्रंप ने लॉन्च किया है बिग ईरान स्ट्राइक सर। मतलब अब अगर आप देखोगे तो ये जो गेम है ये और मतलब जो है माहौल गर्म होता हुआ नजर आएगा सर। यहाँ पर यहाँ देख सकते हो सर, अब आपको थोड़ा क्लियर इमेज आ रहा होगा सर। यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप है, ये बहुत सारे लगभग जो है, ये क्या है, ये उनका लगभग जो पावर है सर। ये दिखा रहे हैं कि भाई अब हमें ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि ईरान अब समझने को तैयार नहीं। ईरान बोल रहा है कि भाई जो न्यूक्लियर पावर है वो बनाता रहेगा, हारमुज को जो है सर, स्टेट ऑफ हारमुज है, ये उसको ओपन करेगा ही नहीं सर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी एकदम फ्रेश धमकी दिया है इन्होंने कि अगर ये नहीं माना, क्योंकि देखो अब अगर देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये गए चाइना से बातचीत करने की कोशिश की है कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन वहाँ पर तो नहीं हुआ सर। तो अब ये लोग जो है दूसरा रास्ता निकालेंगे सर। यहाँ पर यहाँ तक कि अगर आप देखोगे तो ये दोनों भी सर लगभग जो है एक जहाज में ही है सर। तो ये जो ट्रंप ने एआई इमेज क्रिएट करके, एआई की मदद से इमेज क्रिएट करके इन्होंने धमकी दिया है सर यहाँ पर। अब देखते हैं कि ईरान इसके अगेंस्ट में क्या करता है। और ऐसा ज़्यादा अगर कुछ नेगेटिव हुआ, अगर कुछ नेगेटिव हुआ मार्केट के लिए, तो फिर वही होगा सर जो होना था, कच्चा तेल का प्राइस बढ़ जाएगा। कच्चा तेल का सर प्राइस बढ़ जाएगा। अब जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो सर लगभग सबको नुकसान होगा सर, सबको नुकसान होगा सर। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने में 70% कच्चा तेल का प्राइस बढ़ चुका है, 70%। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप को बहुत संभाला है सर। हमारे देश के अंदर कहाँ कुछ प्राइस इंक्रीज हुआ है सर, पेट्रोल डीजल में मात्र 4 रुपये मान लेते हैं, कहीं कहीं 3 रुपये मान लेते हैं सर। ठीक है, 3-4 रुपये सर। लेकिन सर दूसरे देशों में अगर आप जाओगे, दूसरे देशों में तो देखोगे वहाँ जो है पेट्रोल डीजल का मतलब प्राइस अगर आप देखोगे तो 10 रुपये, रुपये मत मानो, परसेंटेज मानो सर, 10%, 20%, 30% तक इंक्रीज हो चुका है सर। तो अगर अमेरिका कुछ करता है तो फिर से कच्चा तेल और ज़्यादा उछाल आ जाएगा सर। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, जैसे लगभग अमेरिका और ईरान जैसे जैसे सर ये लोग झगड़ा करेंगे वैसे वैसे तेल का दाम और इंक्रीज होगा। लेकिन ये लोग जितना करीब आने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा हमला करेंगे तो सर तेल का प्राइस नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा मतलब जो है पावर के साथ जब ये लोग झगड़ा करेंगे तो सर दोनों में से तो एक ही जीतेगा, और जब एक जीत जाएगा तो सर हारमुज और तेल दोनों का खेल खत्म। तो ये जो तेल वाला खेल है ना सर, ये थोड़ा ज़्यादा डेंजर है। ये जो तेल वाला खेल आपको देखने को मिला ना, ये थोड़ा ज़्यादा डेंजर है सर यहाँ पर। अब यहाँ समझते हैं, कंट्री जो है जहाँ जहाँ लगभग जो कितना परसेंट तेल इंक्रीज हुआ है, कंट्री पहले इंडिया, ठीक
ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंट पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है सर? इंडिया में 3 से 4% महंगा हुआ है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट अगर आप देखो तो 30% यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है सर, गैसोलीन इंक्रीज हुआ है सर वहाँ पर, ठीक है। और इजिप्ट में अगर आप देखोगे तो लगभग 20 से 35% सर यहाँ पर। जर्मनी में अगर देखोगे तो 15 से 25%। यूनाइटेड किंगडम में अगर आप देखोगे तो 15 से 20%। पाकिस्तान में देखोगे तो 20 से 40% महंगा हुआ है सर। हुआ है कि नहीं हुआ सर? और ये सब किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से? अराउंड 20% यहाँ देख सकते हो वर्ल्ड ऑयल सप्लाई यहाँ देख सकते हो प्रेशर में देखने को मिल रहा है सर, स्टेट ऑफ हार्मूज की वजह से। और इसी की वजह से लगभग जो है इन्फ्लेशन, सप्लाई, सब कुछ प्रॉब्लम में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि इंडिया में जो इसका प्राइस है कंट्रोल में रखा गया है सर। आप देखो कुछ पैसा इन गवर्नमेंट ने लॉस बेयर किया है सर, सरकार कुछ पैसा लॉस बेयर कर रही है, कुछ पैसा गवर्नमेंट ने रूल बना के ये किया है सर, लॉस को बेयर किया है, कंपनियों के ऊपर डाल दिया है सर कुछ पैसा, और कुछ पैसा सरकार खुद ही इसको बेयर कर रही है, और पब्लिक के ऊपर एक छोटा सा बर्डन दिया गया। आप सोचो हमारा भारत देश कितना महान है सर। हम लोग बोल रहे हैं ना पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया सर, इसको छोड़ के आप जो मोबाइल खरीदते हो, जो इंटरनेट का जो रिचार्ज करवाते हो, जो पंखा एसी खरीदते हो सर, सीमेंट से घर बनाते हो, सब कुछ तो महंगा हो गया। उसके लिए नहीं बोलोगे क्या सर? आप जो गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो, अल्कोहल पीते हो सर, वो सभी चीज़ों के लिए तो महंगा हो गया। उसके लिए कब आवाज़ उठाओगे? किसानों के लिए फर्टिलाइजर महंगा हो गया सर, सब कुछ देखना है ना सर आपको। हाँ, सब कुछ महंगा हो गया ना सर। हाँ, बच्चों के लिए लगभग जो है अगर आप देखोगे बच्चों का एजुकेशन कितना महंगा होता हुआ नजर आ रहा है सर। देख रहे हो बच्चों का एजुकेशन के लिए कितना लगभग जो है स्कूल में लगभग जो है ये चार्ज लगता है सर। महंगा हो रहा है ना सर सभी चीज़ें। लेकिन पेट्रोल डीजल 2-3 रुपये इंक्रीज हुआ, 2-3% तो ज़्यादा महंगा इंक्रीज हो गया। देखिए दूसरे देशों के सामने हम कितने बेटर हैं सर, दूसरे देशों के सामने हम थोड़े ओके है सर, ऐसा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि देखो ईरान तो मानने से रहा नहीं सर, अमेरिका भी नहीं मान रहा है, इजराइल भी नहीं मान रहा, क्या ही कर सकते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मोदी जी गए, ठीक है, मोदी जी नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ, ठीक है, सऊदी अरब के साथ, दूसरे के साथ कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो हम जो स्टेट ऑफ हार्मुज है इसके लिए लगभग जो है मतलब किसी भी तरीके से हम डील करें और ये जो क्रूड ऑयल है वो हमारे तक पहुँचे। कुछ लोग तो सर एक नया रास्ता भी निकाल रहे हैं क्रूड ऑयल को लेके जाने के लिए। ये देखो सर, ये देखो, ये पूरा एडवर्टाइज ही दे रहे हैं यहाँ पर, दिखने के लिए कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। एक मिनट रुक जाए। यूएई, ठीक है, इन्होंने देखो ये लोग प्लान बना रहे हैं सर, कोई पाइपलाइन निकाल रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि लगभग जो है स्टेट ऑफ जो हार्मुज है ना सर, उसके लिए एक रास्ता निकाला जाए, एक नया पाइपलाइन निकाला जाए, ताकि उसके लिए क्या होगा कि ऑयल एक्सपोर्ट डबल हो जाए सर 2027 तक। ऑयल एक्सपोर्ट डबल हो जाए 2027 तक, प्राइस जो है स्टेबल हो जाए और सभी लोगों को लगभग जो है सर मिल जाए। क्या मिल जाए सर? ऑयल मिल जाए। इसके लिए सर ये लोग कोई पाइपलाइन लगा रहे हैं सर, एक नया रास्ता निकालेंगे, पाइप के थ्रू लेके जाएंगे क्रूड ऑयल, सबको मिलता हुआ नजर आएगा सर। अब देखते हैं कि ये कितना सक्सेसफुल होता है। पहले तो इस पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके एक नया पाइपलाइन आएगा सर, ठीक है। तो कोई नया रास्ता भी निकाला जा रहा है। देखो ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है सर, ये परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। देखो उन लोगों ने अपने हिसाब से लिख के दिया है सर, तो ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है सर। कहने का मतलब है कि इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल, लेकिन सॉल्यूशन निकाला जाएगा सर। उसके बाद सर फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर खरीदा है सर 15,000 करोड़ का माल। यहाँ देख सकते हो 15,400 करोड़ का माल खरीदा है, 14,300 करोड़ का माल बेचा, लमसम 1,000 करोड़ से ऊपर का माल इन्होंने खरीदा है। देखो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा नहीं सर, इंडिया के जो कंपनी है वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस वजह से सर लगभग जो बड़े कंपनी है वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं और छोटे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बचा हुआ पैसा लेके जा रहे हैं सर। अभी सपोज मानो मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री में 1 लाख करोड़ का मान लीजिए माल बेचा, ठीक है, 1 लाख करोड़ का माल बेचा, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा, तो बेचा क्यों बेचा? क्योंकि सर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो सर 1 लाख करोड़ रुपए जब ये निकाला तो क्या सर स्मॉल कैप, मिड कैप और पेनी स्टॉक्स में सर इतना पैसा डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता सर 1 लाख करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि वो छोटी कंपनी है, वो खुद ही होती है सर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, ये 1 लाख करोड़ की वो कंपनी ही होती है सर। तो वहाँ पर कितना डालेंगे सर? वहाँ पर 500 करोड़ डालेंगे, 1,000 करोड़, 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़, इस तरीके से डालेंगे ना। तो मान लेते हैं मैक्सिमम इन्होंने सर 20,000 करोड़ या 30,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, फिर भी तो 70,000 करोड़ इनको पास बच गए ना सर। तो ये पैसा करेंगे क्या? घर लेके चले गए भाई, घर लेके चले गए सर। यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, घर लेके चले गए। अब लोग बोले फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा, अरे भाई तुम बेटर अपॉर्चुनिटी दो ना फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वो दोबारा खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स? लेकिन हम बेटर अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे हैं, केवल हम बेटर बहाना मार रहे हैं सर। तो ऐसे काम कैसे चलेगा?